इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे फूड चेन और फूड वेब का। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम लोग फूड चेन या फूड वेब पे बात करें, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। तो ये देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो है। एक चार्ट में अगर मान ली जाए एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, तो उसी को हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन में करेंगे कि वो कौन सा लेवल पे ट्रॉपिक लेवल में डिवाइड कर दिए। जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, प्लांट को एक प्रोड्यूसर में रखती हैं, उसके बाद प्लांट पे कौन फीड कर रहा है, ग्रास होपर हो गए, इंसेक्ट हो गए, डियर हो गया, रैबिट हो गया, तो उसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर में डाल दिए। तो एक डिवाइड कर दिए, वो ट्रॉपिक लेवल में उसको डिवाइड कर दिए। फिर रैबिट को फॉक्स खा रहा है, फॉक्स को फिर लायन खा रहा है। तो इस तरह से हम लोग पूरा डिवाइड किए, एक ट्रॉपिक लेवल बनाए हैं। तो उसी को हम लोग जो है ट्रॉपिक लेवल ईजिली आपको समझ में आया, इस तरह मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। यहाँ पे सिंपल सा आप इसको बोल सकते हैं इंटरेक्शन, मतलब यहाँ पे होता है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म पे एक जो आप देखेंगे एनर्जी का फ्लो होता है। फूड को जैसे एक फूड चेन में एक आदमी को, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है ऑर्गेनिज्म में। तो इसी को अलग अलग जो डिवाइड किया गया उसी को हम लोग ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि फूड चेन क्या होता है। तो देखिए फूड चेन क्या होता है, यहाँ पे एक इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म या तो दूसरे को खाता है या तो उसको कोई और खा जाता है। सिंपल सा यहाँ इकोसिस्टम में देखेंगे एनर्जी फ्लो का यही सिस्टम है। तो यहाँ पे जो आप फूड चेन का मतलब हो जाता है, इसका मतलब सिंपल है कि जो फूड का ट्रांसफ़र है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फूड चेन। अब फूड का ट्रांसफ़र या एनर्जी का ट्रांसफ़र, क्योंकि अगर फूड आप खा रहे हैं तो फूड क्या, उससे एनर्जी ले रहे हैं, तो आप एनर्जी का ट्रांसफ़र भी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर एक स्नेक है, स्नेक को एक हॉक खा रहा है, तो वो यहाँ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर ग्रास को एक काऊ खा रहा है, एक डियर खा रहा है, एक ग्रास होपर खा रहा है, तो वो क्या एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सिंपल सा यहाँ पे जो सीक्वेंस एक बनता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो खाता है, उसी को हम लोग एक जो चेन बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं फूड चेन का एग्जाम्पल का। तो देखिए यहाँ पे जो आप सिंपल सा देखेंगे, जो सिंपल सा बेसिक सा एग्जाम्पल है फूड चेन का, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक, ईगल। अब हम लोग बात करते, देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में बात याद किया था ट्रॉपिक लेवल का, तो अब आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा ट्रॉपिक लेवल्स कैसे डिवाइड है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रासेस जो है, ग्रासेस आ जाएगा आपका प्रोड्यूसर्स में, इसको ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये खाना खुद बनाता है। तो ये जो ग्रासेस है वो कौन सा ट्रॉपिक लेवल में आ जाएगा, प्रोड्यूसर्स में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक, ईगल। तो फिर इस तरह प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, इस तरह आपका डिवाइड होता जाएगा। आपका जो यहाँ पे फूड चेन जो है ट्रॉपिक लेवल डिवाइड होगा। आप एक बात और याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आता है कि अगर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो फूड उसको खाते हैं तो कितना परसेंट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो आपको याद रखना है सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, बाकी 90% जो एनर्जी का वेस्ट होता है। अगर मान लिया जाए अगर एक स्नेक है, स्नेक एक फ्रॉग को खा रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ देखिए कि 10% एनर्जी का जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, बाकी 90% एनर्जी जो है वो वेस्ट जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो फूड चेन कितने टाइप का होता है। तो मेनली फूड चेन दो टाइप का होता है, ग्रेजिंग फूड चेन होता है और डेट्रिटस फूड चेन होता है। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है कि जो हम लोग प्लांट जो है, ग्रासेस जो है, वहाँ से जो हम लोग का फूड चेन एक इंटरलिंक तैयार हो रहा है कि ग्रासेस को पहले ग्रास होपर खाया, उसको इंसेक्ट खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग खाया, फ्रॉग को स्नेक खाया, स्नेक को हॉक खाया, ईगल खाया। तो ये जो ग्रासेस शुरू हो रहा है आपका। उसके बाद डेट्रिटस फूड चेन क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म था या प्लांट या एनिमल जो वो डेड हो गया, उस पर जो आप देखेंगे वहाँ से जो फूड चेन शुरू होता है, तो हम लोग डेट्रिटस फूड चेन उसमें बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा शॉर्ट्स में ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ ग्रेजिंग फूड चेन क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंज्यूमर विच स्टार्ट फूड चेन यूटिलाइजिंग द प्लांट और प्लांट पार्ट्स एट देयर फूड। तो यहाँ पे देखिए प्लांट या प्लांट पार्ट को एज ए फूड जहाँ पे स्टार्ट करते हैं वो आपका ग्रेजिंग फूड चेन में आ जाएगा। तो टेरेस्ट्रियल में तो आपका पता है प्लांट हो जाएगा, लेकिन अगर बात किया जाए वाटर में, जैसे कि मान लिया जाए जो जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल, तो वहाँ पे फिर फूड चेन कैसे स्टार्ट होगा। तो देखिए वहाँ पे जो आप जानते होंगे फाइटोप्लैंक्टन होता है, जो पानी के ऊपर आप देखेंगे हरा हरा रहता है। तो जो फाइटोप्लैंक्टन रहता है वो आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होता है, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। उसको फिर आपका जूप्लैंक्टन्स, उसके बाद फिशेज, उसके बाद आपका देखेंगे उसको पेलिकन्स जो है उसको खाते हैं। तो वहाँ से वो स्टार्ट होता है ग्रेजिंग फूड चेन आपका टेरेस्ट्रियल में और एक्वेटिक में।
अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ग्रेजिंग फूड चेन का। तो यहाँ देखिए इस डायग्राम से आपका एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। देखिए ग्रेजिंग फूड चेन दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, टेरेस्ट्रियल पे भी होता है और समुद्र में भी होता है। तो दोनों का एग्जाम्पल है यहाँ पे आप देखेंगे। प्राइमरी प्रोड्यूसर दोनों में क्या है, अगर ज़मीन पे देखें तो प्लांट हो जाएगा और अगर वाटर में देखें तो फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास को कौन खा रहा है, यहाँ पे कैटरपिलर खा रहा है, वहाँ जू प्लैंक्टन खा रहा है। फिर देखेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर में लिजर्ड है, वाटर में फिश है, टर्सरी में स्नेक है, एक्वेटिक में पेलिकन है। तो ये आप देखेंगे। और यहाँ जो प्लांट है वो सिर्फ ऑटोट्रॉप्स है, बाकी सारे एस्ट्रोट्रॉप्स रहेंगे। ऑटोट्रॉप्स क्यों, कि अपने खाना खुद बनाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डेट्रिटस फूड चेन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है वो आपका, अगर मान लीजिए कोई एनिमल हो या फिर प्लांट हो किसी का भी, तो उस पर जो आप देखेंगे उसको डिकम्पोज करने के लिए उस पर क्या होगा, बैक्टीरिया फंजाई जो भी है उसको डिकम्पोज करेगा। तो वहाँ से जो फूड चेन स्टार्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। अब जो देखिए जो फूड चेन जिसको डिकम्पोज कर रहा है, जिसको हम लोग डिकम्पोजर बोल रहे हैं, वो क्या होगा, उसको भी कोई ना कोई खाएगा, उसको भी प्रीडिएटर खाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसलिए यहाँ से फूड चेन स्टार्ट होता है। आपको एक बात याद रखना है, जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसमें एनर्जी का फ्लो बहुत कम होता है, लेकिन जो कंपेयर टू डेट्रिटस फूड चेन है इसमें एनर्जी का जो ट्रांसफर है बहुत ज़्यादा होता है। अब आप देखेंगे डेट्रिटस फूड चेन के बारे में। यहाँ देखिए डेड लीव्स हो गया, डेड लीव्स को कौन खा रहा है, वुड लॉस खा रहा है, वुड लॉस को कौन खा रहा है, ब्लैक बर्ड खा रहा है। अब देखेंगे जो बैक्टीरियल फंगल और फंगल एंजाइम है जो डिग्रेड करते हैं डेट्रिटस, मतलब जो डेड और डिकेइंग सब्सटेंस है उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कैटाबोलिज्म। अब हम लोग आगे देखते हैं, फूड चेन हमने देख लिया, अब फूड वेब देखते हैं। तो देखिए फूड चेन में क्या था, एक सिंपल सा एक एनर्जी का जो है ट्रांसफर हो रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए फूड वेब में क्या होता है, मल्टीपल इंटरलिंक होता है। फूड चेन में क्या था, एक ग्रास था, ग्रास को फिर आप देखेंगे ग्रास होपर खाया, ग्रास होपर को कौन खा गया, फ्रॉग खा गया, फ्रॉग को कौन खा गया, इंसेक्ट खा गया। लेकिन फूड वेब में क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि अगर आप देखिए फूड चेन में अगर आप मान लीजिए जितने भी ट्रॉपिक लेवल थे उसमें से अगर कोई भी एक ट्रॉपिक लेवल मिसिंग हो जाता, ट्रॉपिक लेवल मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी आप मान लीजिए फ्रॉग मिस हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, फिर स्नेक वहाँ किसको खाएगा, हो सकता है उसको प्रॉब्लम आ जाएगा फिर। लेकिन फूड वेब में क्या होता है, यहाँ पे ग्रासेस को फ्रॉग खा रहा है, इंसेक्ट भी खा रहा है, तो स्नेक यहाँ पे इंसेक्ट भी खा सकता है, माउस भी खा सकता है। मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं, एक जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे जो हर पॉसिबल पाथ जिसमें एनर्जी फ्लो हो सकता है, मतलब जिसमें एनर्जी फ्लो हो सकता है, इसका इनडायरेक्टली आप मतलब समझे तो हर पॉसिबल वे में कौन किसको खा सकता है, जितना सारा पॉसिबल वे है वो सारा इसमें हम लोग फूड वेब में बात करेंगे। अगर एक चूहा है तो उसको स्नेक भी खाएगा, उसको हो सकता है कोई प्रेडिएटर वगैरह बड़ा उससे जानवर हो जाएगा, हॉकाय ऑल ये सब भी उठा के ले जा सकता है। हर जितना भी पॉसिबल वे है, एक इंसेक्ट को माउस भी खा सकता है, उसका स्नेक भी खा सकता है, जितना भी पॉसिबल वे हर तरीक़ा से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लोग फूड वेब बोलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे यही है कि अल्टरनेटिव ज़्यादा है, फूड चेन में अल्टरनेटिव नहीं है, फूड वेब में ज़्यादा अल्टरनेटिव है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अगर ये नहीं तो वो सही। तो अगर मान लिया जाए इस पर अगर एक दो अगर मिसिंग भी हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ फूड वेब का आप देखेंगे, यहाँ एक नॉर्मल सा वेब बना हुआ है। वेब मतलब क्या होता है, आप समझ रहे, जाल, पूरा एक जाल बना हुआ है एनर्जी फ्लो का। अगर आपको यहाँ से नहीं मिला है तो आप वहाँ से ले लो, है ना, कि अगर यहाँ से नहीं मिला तो वहाँ से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ सिंपल सा फूड वेब में वही बात हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए ग्रासेस को, यहाँ पे ग्रास होपर, माउस, रैबिट को फिर यहाँ पे देखेंगे फॉक्स खा रहा है, फिर माउस को भी फॉक्स खा रहा है, आउल को फ्रॉग, ग्रास होपर दोनों को खा ले रहा है। उसके बाद बर्ड को स्नेक भी खा रहा है, हॉक भी खा रहा है। तो यहाँ पे एक जाल बिछा हुआ है ऑर्गेनिज्म पे, मतलब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से और एक दूसरे को खा रहे हैं। जितना पॉसिबल वे में ये एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है ले सकते हैं। अब हम लोग इतना बात कर लिए फूड चेन और फूड वेब का, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले देखिए क्या होता है कि अब फूड चेन और फूड वेब में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। अब इससे क्या होता है कि एक पॉपुलेशन बैलेंस रहता है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन अबेंडेंस हो जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो वो भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पॉपुलेशन चेक होता है यहाँ पे। दूसरा क्या है, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, क्योंकि एनर्जी फ्लो जो है कंटिन्यू ट्रांसफर होता है। तो कोई भी ऐसा नहीं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे विलुप्त हो गया और दूसरा बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक और रीज़न यहाँ पे है कि इससे क्या होता है ना, कि हम लोग को समझ में आता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरकनेक्टेड है, कैसे उस पर डिपेंडेंट है, एक का सर्वाइवल दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये सब बात जो है हमको इससे फूड चेन फूड वेब से पता चलता है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।